खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं मुरादाबाद मंडल से सारिक अहमद की यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे नागरिक सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सचिन कुमार दीक्षित व सिविल जज खुशबू चंद्रा द्वारा मुस्लिम डिग्री कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में सिविल जज खुशबू ने उपस्थित छात्रों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए कहा व बालिकाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु और प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में सकारात्मक सोच के साथ उन्हें चलना होगा। यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उन्हें बिना डरे उसका मजबूती से प्रतिकार करना होगा और सक्षम अथॉरिटी के समक्ष शिकायत भी दर्ज करानी होगी। लगा जब एक उम्र का के मुकाम पर पहुंच चुके व्यक्ति को भी पढ़ने की ललक देखी। वो सबके अंदर जागृत होनी चाहिए। आपकी ताकत विशेष ताकत है और उस ताकत को हमारे पूरे समाज को मिलकर जगह देनी चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। उसका जितना ज़्यादा हो सके हम समाज की प्रगति में उसका प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें। ये सारे लोग इस बात को दिखाने के लिए तैयार है कि हम आपके ऊपर बोझ नहीं है, लेकिन उंगली पकड़ के समाज को चलाना पड़ेगा। ये हमारे समाज का ही हिस्सा है और समाज के हर हिस्से को अपनी हिस्सेदारी मिलनी जरूरी है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस हिस्सेदारी को ईमानदारी से उन तक पहुंचाएं। सीएल गुप्ता ट्रस्ट का जो कार्य है वो उसी दिशा में एक कदम है। इन सारे लोगों को जब थोड़ी सी सहायता मिलती है, ये अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत को सही तरीके से पहले अपने विकास में, अपने डेवलपमेंट में और फिर समाज के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। और दुनिया ने देखा है स्टीवन हॉकिंग्स को कि किस तरीके से उन्होंने एक पूरी थ्योरी को बदला, सबको दिखाया। और ऐसे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है समाज में और वो योगदान अभी भी बहुत सारे दे सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है कि हम अगर थोड़ा थोड़ा करके इनके हिस्से की सुविधाएं इनको देते रहें, हम सब मिलके, तो समाज के साथ हम वास्तविक रूप से न्याय भी कर सकेंगे और उस हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर भी कर सकेंगे। फिर शायद इनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी मदद के लिए उनका ही तबका तैयार खड़ा मिलेगा। और जो हम इनके लिए कर रहे हैं वो आसान नहीं है, वो इनका हिस्सा है जो इनको हम दे रहे हैं। वो इनकी समाज में भागीदारी के नाते उनकी ज़रूरतें हैं, वो कोई उनका दोष नहीं है जो हम उनको किसी तरीके की अपने ऊपर बर्डन समझें। लेकिन ज़रूरत है कि उनको हम सही दिशा दे सकें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि, और इसीलिए मैं अभी डीएम साहब से चर्चा कर रहा था, मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेल लिपि की लाइब्रेरी हम यहां पर रखें, जिससे यहाँ पर अभी बच्चों ने सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की। निश्चित रूप से जो इनके ट्रेनर्स हैं वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि इन बच्चों को कितनी लगन से, कितनी मेहनत से ट्रेनिंग करा रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पर डिसेबल्ड साथी आए हुए हैं, निश्चित रूप से नेचर अगर कुछ कमियां देता है तो कहीं न कहीं से उसको रिकूप करने का संसाधन भी नेचर ही उपलब्ध कराता है, क्योंकि हम सब लोग कहीं न कहीं परमपिता परमेश्वर की साया में ही जी रहे हैं। और जब तक उनका प्रोटेक्शन है तभी तक हम लोगों की सांसें चलती हैं। जब उनका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है तो हमारी सांसें भी बंद हो जाती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से, जिन लोगों को आज यहाँ पर सहायक किट मिला है, आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि अपना मनोबल न खोएं, अपना साहस न खोएं। पूरी सरकार आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है और समाज में ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तत्पर। मैं आप सभी लोगों का
आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग यहाँ आए इस ललक के साथ कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ। मैं पुनः CL गुप्ता इंस्टीट्यूट के सभी पदाधिकारीगण का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कितने अच्छे कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करके निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर भी ऐसे लोगों के बीच आकर के एक ऊर्जा का संचार होता है और तमाम बार हम लोग टेंस होते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। यहाँ पर आकर के लगता है कि नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम टेंस हो, हमें आगे बढ़ना है, पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ना है, पूरी एनर्जी के साथ बढ़ना है। मैं आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मंडलायुक्त महोदय का मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहा है और ऐसे कार्यक्रमों में सर की विशेष रुचि भी रही है। तो मैं सर का भी आभारी हूँ कि सर यहाँ आएंगे, भी आप लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे और अपने कीमती समय में से तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सर यहाँ उपस्थित रहे। और गरिमा जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और यहाँ मुझे प्रतिभाग करने का मौका दिया। धन्यवाद। मंत्रण है हमारे आज के मुख्य अतिथि कमिश्नर सर को कि सभी लोग सर प्रतीक्षा में हैं आपके द्वारा ब्लेसिंग